1 जून 2023 से हमारे देश में 10 ऐसे बड़े बदलाव और नए नियम लागू होने जा रहे दोस्तों, जिनका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी पर पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कि आखिर 1 जून से क्या क्या सरकारी नियम बदल जाएंगे। काफी चीजें महंगी सस्ती होने जा रही है, कुछ सरकार बड़े बदलाव भी लागू करने जा रही है। कई सारी चीजों की कीमतों में बदलाव होगा, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों सीधे ले चलता हूँ आपको एक एक करके सभी अपडेट 10 अपडेट देखते हैं। देखिए, जून में जारी होगा डिजिटल इंडिया एक्ट का पहला ड्राफ्ट। मोदी सरकार हमारे देश में बच्चों की डेटा सुरक्षा बढ़ाने के लिए ये नया नियम लागू करने जा रही है। देश में नए डिजिटल इंडिया एक्ट के तहत केंद्र सरकार इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले बच्चों पर अब खास फोकस रखेगी। इसे लेकर केंद्र सरकार जून के पहले सप्ताह में डिजिटल इंडिया एक्ट कानून का पहला ड्राफ्ट जारी करेगी। इसका मकसद ये है दोस्तों की जो बच्चे इंटरनेट चलाते हैं, यूट्यूब देखते हैं, उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा, है ना। और देखिए, बैंक खाता वालों के लिए बड़ा अपडेट। 1 जून से बैंक खोज कर लौटाएंगे लोगों के पैसे। दरअसल 100 दिनों का एक स्पेशल अभियान शुरू होने जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने बैंकों में पड़े बिना दावे वाले डिपॉजिट्स के वारिस को खोजने के लिए ये अभियान चलाने का ऐलान किया है। दरअसल दोस्तों, हमारे देश के बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिनका कोई दावेदार नहीं है, तो उनको उनका पैसा वापस लौटाने के लिए आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है। 1 जून से नया अभियान चलाया जाएगा जिसका नाम रखा गया 100 डेज 100 पेज। इस कैंपेन का मकसद है देश में जो 35,000 करोड़ रुपए बैंकों में ऐसे पड़े हैं जिनका कोई वारिस नहीं है, ये पैसा उन लोगों को वापस लौटाया जाएगा। अनक्लेम्ड डिपॉजिट जिसे कहते हैं ना, उसको लोगों तक वापस पहुंचाने के लिए ये अभियान शुरू किया जाएगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। एक्सपोर्ट से पहले भारतीय कफ सिरप की टेस्टिंग जरूरी होगी। 1 जून से सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। हाल ही में आपको बताऊंगा, कुछ महीनों पहले भारत की कफ सिरप यानी कि भारत में बन रही कंपनियों के द्वारा जो खांसी की दवाई है ना, उसके चलते विदेशों में गाम्बिया, उज्बेकिस्तान, यहाँ पर कई बच्चों की मौत होने का मामला सामने आया था। ऐसा दावा किया था विदेशी सरकारों ने। तो दोस्तों, अब सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया 1 जून 2023 से ही। जो भी कंपनियां दवा बनाने वाली भारत से बाहर अगर कफ सिरप एक्सपोर्ट करेगी ना, तो उनकी पहले सरकार टेस्टिंग करेगी। जांच बिना, सरकारी लैब में जांच होगी, उसके बिना निर्यात नहीं होगा, है ना। आधार कार्ड को लेकर देखिए अगला बड़ा अपडेट कि 14 जून तक आप बिना 1 रुपए दिए अपना आधार कार्ड अपडेट करा सकते हैं। अगर आपका भी दोस्तों आधार कार्ड 10 साल पुराना है और आपने एक भी बार अपडेट नहीं कराया, तब आपको अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा लेना चाहिए, क्योंकि उदय की तरफ से यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ना, आधार की संस्था, वो 14 जून तक लोगों को फ्री में अपना आधार कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी है। तो 14 जून तक आप घर बैठे कर सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन myaadhar.uday.gov.in पोर्टल पर भी आप विजिट कर सकते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए दोस्तों। 1 जून से इन 3 बड़े शहरों में उबर ग्रीन चलेगी। अब बिना पोल्यूशन फैलाए आप बुक राइड कर पाएंगे। दरअसल दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु, इन 3 बड़े शहरों में जून महीने से ही उबर ग्रीन की शुरुआत होने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी अब सिर्फ इलेक्ट्रिक कारों को ही कैब सर्विस के रूप में काम लेगी। इसके लिए फाइनेंसिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी उबर कंपनी ने पार्टनरशिप साझेदारी कर ली है ना। और मैं देखिए, देश भर के माता पिताओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब बच्चों के नाम पर स्वयं के बैंक खातों से निवेश कर सकेंगे पेरेंट्स। सेबी की तरफ से ये नया नियम लागू किया जाएगा। ये नियम भी जून में ही लागू होगा। हालांकि 15 जून से ये नया नियम लागू होगा। अगर आपके भी घर में छोटे बच्चे बच्ची हैं, तो आपको बड़ा फायदा मिलने वाला। बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अच्छा रिटर्न कमाना चाहते हैं ना, तो सेबी की तरफ से एक नया सर्कुलर जारी किया गया और उसके मुताबिक अब पेरेंट्स यानी कि माता पिता या कानूनी अभिभावक जल्द ही अपने बच्चों के लिए म्यूचुअल फंड योजनाओं में अपने स्वयं के बैंक खातों से निवेश कर सकेंगे। उन्हें अब ज्वाइंट खाते खोलने या नाबालिग बच्चों का खाता खोलने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले पेरेंट्स म्यूचुअल फंड योजनाओं में बच्चों के नाम पर स्वयं के खाते से निवेश नहीं कर पाते थे, लेकिन 15 जून से ही आपको ये सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। और अगला अपडेट आ रहा है कि 1 जून से अमेज़न पर शुरू होने जा रही है ये सेल। अमेज़न पर वार्डरोब रिफ्रेश नाम से सेल शुरू होने जा रही है, जिसमें आपको कपड़ों पर स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। हालांकि 1 जून से अमेज़न पर शॉपिंग करने वालों को बड़ा झटका लगने जा रहा है। वजह ये दोस्तों की अमेज़न पर अब आपको प्रोडक्ट महंगे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 1 जून से ही अमेज़न इंडिया जो है ना, उसके द्वारा अपने सेलर्स यानी कि जो विक्रेता है इसके प्लेटफॉर्म पर, उनसे ज्यादा कमीशन वसूला जाएगा अमेज़न इंडिया के द्वारा। तो इसके चलते ब्यूटी प्रोडक्ट, ग्रोसरी, दवाइयां, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह सब कुछ महंगे हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, सेलर से ज्यादा कमीशन लिया जाएगा तो सेलर भी अपने प्रोडक्ट की रेट बढ़ा देंगे। अच्छा, वैसे सेल वगैरह की बात हो रही है तो देखिए, जियो भी लाया अब तक की सबसे बड़ी बिग बोल्ड सेल। 1 जून से इसकी शुरुआत होने जा रही है, जिसमें आपको आईफोन, मैकबुक वगैरह जीतने का भी मौका मिलेगा। अच्छा, बिजली बिल को लेकर देखिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है। 1 जून से मुफ्त बिजली मिलेगी। दरअसल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से घोषणा कर दी गई है। 100 यूनिट तक बिजली खपत पर अब फ्री बिजली का लाभ और ज्यादा उपभोक्ताओं को मिलेगा। हालांकि अभी भी कई उपभोक्ताओं को मिल रहा है राजस्थान में इसका फायदा, लेकिन बिजली डिस्कॉम के रिकॉर्ड के मुताबिक ऐसे 1 करोड़ 4 लाख बिजली उपभोक्ता हैं जिनका बिजली बिल शून्य हो जाएगा 1 जून से ही। इसके लिए सभी उपभोक्ताओं को महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। और ये घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट मुफ्त बिजली जो है ना, राजस्थान में 1 जून 2023 से मिलना शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छा, देखिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की नई पहल 31 मई को 60 दिवसीय तंबाकू मुक्त युवा अभियान की
शुरुआत होने जा रही है। यूं कह सकते हैं जून से ये अभियान शुरू हो जाएगा, जो कि अगले 60 दिन तक चलेगा, 2 महीने तक। दरअसल हमारे देश में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये नई पहल शुरू की जा रही है। इसकी थीम रखी गई है तंबाकू मुक्त युवा, और जून से 60 दिनों तक ये अखिल भारतीय अभियान की शुरुआत होगी। इसका मकसद है हमारे देश में युवाओं को तंबाकू सेवन की रोकथाम और इसकी लत छोड़ने में सहयोग किया जाएगा, और इसके लिए कुल मिलाकर मुख्य जोर दिया जाएगा कि युवा तंबाकू मुक्त बने, है ना। और मैं देखिए आम आदमी की जेब पर भी बड़ा असर पड़ेगा। अब आपको इलेक्ट्रिक कारें वगैरह महंगी मिलेगी। क्यों? 1 जून से हमारे देश में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स वगैरह खरीदना महंगा हो जाएगा। वजह यह दोस्तों की अभी 21 तारीख को मई में सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके मुताबिक उद्योग मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स पर जो सब्सिडी दी जाती है ना, उसको घटा दिया। पहले ये सब्सिडी 15,000 रूपए प्रति kWh थी, जिसको घटाकर 10,000 रूपए प्रति किलोवाट ही कर दिया। तो इस वजह से जून में इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर खरीदना 25 से 30,000 रूपए तक महंगा हो जाएगा। देखिए सरकार के इस फैसले के बाद कई कंपनियों ने तो अनाउंसमेंट भी कर दिया कि 1 जून से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें बढ़ा देगी। ओला कंपनी, एथर वगैरह जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां ना, वो अपनी रेटें बढ़ा देगी। ओला का पॉपुलर स्कूटर जो ओला S1 सबसे ज्यादा पॉपुलर रहा, ये भी महंगा हो जाएगा। ऑफिशियली कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया। इसके अलावा फेम 2 सब्सिडी में कटौती का असर देखने को मिलेगा। देखिए 1 जून से 32,000 रूपए महंगी हो जाएगी एथर की 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर भी, और इसकी शुरुआती कीमत 98,000 रूपए अभी, जो लगभग पड़ेगी आपको 1,30,000 रूपए के समथिंग, है ना। और रेलवे से कुछ अपडेट देखिए आप। रेलवे ने 2 साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया। 1 जून से दिल्ली, कटरा, उधमपुर के बीच यात्री ट्रेन चलेगी, जिससे यात्रियों की बढ़ती संख्या पर राहत मिलेगी। अच्छा वैसे जून के महीने में हमारे देश में 2 और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की भी शुरुआत होगी। खबर है दोस्तों की 20 जून से जबलपुर से इंदौर के बीच मध्य प्रदेश में भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो सकती है। इसके अलावा झारखंड रांची से लेकर बिहार पटना के बीच भी जून में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चालू हो जाएगी। इससे पहले आपको पता होगा पीएम मोदी ने असम के गुवाहाटी से लेकर पश्चिम बंगाल के न्यू जलगाईपुरी के बीच भी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को कल ही हरी झंडी दिखाई थी। तो इसके बाद हमारे देश में मतलब जून में 2 और वंदे भारत ट्रेनें शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छा अगला अपडेट देखिए आप। 22 जून से शुरू होगी यात्रा। एक साथ 7 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर सकेंगे आप। IRCTC की तरफ से भी जून महीने में ये नया टूर पैकेज लाया गया। चलिए स्कूलों को लेकर अपडेट आ रहा है दोस्तों। हरियाणा सरकार ने भी गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी है। 1 जून से 2 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। 32 दिनों की समर हॉलीडेज रहेगी। इससे पहले कल ही पंजाब सरकार ने भी गर्मी की छुट्टियों की घोषणा कर दी थी। 1 जून से 2 जुलाई तक स्कूलें बंद रहेगी। ज्यादातर राज्यों में मतलब लगभग समर हॉलीडेज, गर्मी की छुट्टियां चालू हो ही जाएगी जून में, तो है ना। चलिए अगला अपडेट है। देश भर के योगासन एथलीटों का उत्तर प्रदेश वाराणसी में काशी में आगमन शुरू हो चुका है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 1 जून से शुरू होगी योगासन प्रतियोगिता भी। साथ ही देखिए आप वाराणसी में 15 जून से चलेगी वाटर टैक्सी भी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसका शुभारंभ करेंगे। रामनगर से नमोघाट तक 84 घाटों की कराएगी ये सेल। वहीं कानपुर में भी 1 जून से नए टर्मिनल से, जो नए एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया उससे बेंगलुरु और मुंबई के विमान उड़ान भरना शुरू हो जाएंगे। अच्छा हरियाणा में कॉलेजों के एडमिशन शेड्यूल भी जारी हो चुके हैं। ग्रेजुएशन के लिए 5 जून से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएंगे। और बिहार में भी जल्द ही 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। 15 जून से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। अच्छा जून महीने को लेकर एक इंटरटेनमेंट से जुड़ी खबर भी बता देता हूँ आपको। 1 जून से OTT प्लेटफॉर्म पर आप फ्री में देख पाएंगे वेब सीरीज असुर 2, जो कि जियो सिनेमा पर स्ट्रीम होने जा रही है। अगर आपने असुर का सीजन 1 देखा होगा तो आई एम डेम श्योर आप सीजन 2 भी जरूर देखेगा। और अच्छी खबर तो ये है कि आप जियो सिनेमा पर इसे फ्री में देख पाओगे। इसका टीजर भी जारी हो चुका है। 1 जून को रोल आउट होगी, है ना। वही देखिए 1 जून से लाइव होगा मिंत्रा का EORS 18, जहां 6,000 से ज्यादा ब्रांड्स में 20 लाख स्टाइल कलेक्शन के कपड़े वगैरह खरीद पाएंगे आप। मंत्रा ब्यूटी फैशन लाइफस्टाइल ई-कॉमर्स पोर्टल जो है ना, उस पर ये नया आपको कलेक्शन देखने मिलेगा। अच्छा एक खुशखबरी देखिए आप। देश के सबसे लंबे रूट लेह दिल्ली पर 2 जून से दौड़ेगी बस। इस पर लगभग 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा के रूट पर बस सेवा शुरू होने जा रही है। अच्छा इसके अलावा महंगाई को लेकर एक अपडेट ये भी है दोस्तों। होंडा कंपनी भी अपनी कारों को महंगी करने जा रही है। जून 2023 से ही होंडा कंपनी ने अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सेडान कार होंडा सिटी और कॉम्पैक्ट सेडान कार होंडा अमेज, इन दोनों की कीमतों में 1% की बढ़ोतरी हो जाएगी, है ना। और दोस्तों कुछ और न्यू रूल्स के अपडेट देखिए आप। विदेशों में अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI की तरफ से इसको लेकर भी एक नया नियम जारी किया गया। और दोस्तों इस नियम के मुताबिक अब एक आदमी अधिकतम हर साल 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर ही विदेश में भेज सकेगा क्रेडिट कार्ड के जरिए। ये भी नया नियम लागू होने जा रहा है ना। और इसके अलावा बैंकिंग न्यूज से एक और अपडेट है दोस्तों। जून महीने में बैंक हॉलीडेज की लिस्ट भी आ चुकी है। 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा, यानी कि बैंकों में छुट्टियां रहेगी। इसको लेकर मैंने DLS न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाल दिया कि अगले महीने जून में 12 दिन किस किस तारीख को बैंक बंद रहेंगे, क्योंकि बकरीद वगैरह को लेकर कुछ त्योहार भी आएंगे इसलिए। इसके अलावा 4 रविवार और 2 शनिवार की छुट्टी आई। और कुछ अलग अलग राज्यों में भी फेस्टिवल के चलते बैंक बंद रहेंगे। तो आप इस लिस्ट को जरूर चेक कर ले। अगर आप भी जून महीने में 2000 रुपए के नोट बैंक में बदलवाने के लिए जाते हो ना, तो ये छुट्टियों की लिस्ट जरूर देख कर जाए। वही हो सकता है कि व्हाट्सएप में भी आपको जून महीने में ये नया फीचर मिल जाए, क्योंकि कंपनी की तरफ से ऑफिशियली घोषणा की गई है। 15 मिनट तक आप अपने व्हाट्सएप के भेजे हुए मैसेज को एडिट कर पाएंगे। अगले कुछ ही सप्ताहों में फीचर रोल आउट किया जाएगा। अच्छा आपने पैन कार्ड आधार कार्ड को अभी भी लिंक नहीं किया है ना, तो जरूर लिंक कर लें, क्योंकि पैन को आधार से लिंक करने के लिए अभी तो आप 30 जून तक लेट फीस देकर लिंक करा सकते हैं।
लेकिन इसकी लास्ट डेट 30 जून ही है। 30 जून तक भी आप अपने पैन आधार को लिंक नहीं करते तो फिर इनएक्टिव हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा देखिए दोस्तों, अगस्त महीने में इंडियन आर्मी को लेकर ये नियम लागू होगा। सेना में अब ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के अधिकारियों की एक जैसी वर्दी होगी। 1 अगस्त से ये नए नियम लागू होंगे। बड़ी रैंक के अफसरों की भी वर्दी एक समान होगी। कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं इसके बारे में जानकारी। और उत्तर प्रदेश में देखिए 50 साल पुराने पुल की होगी मरम्मत। 1 जून से बंद रहेगा मेरठ बदायूं हाईवे। प्रशासन की तरफ से जानकारी शेयर की गई है। और 2 इंपोर्टेंट अपडेट और ये दोस्तों की केंद्रीय कर्मचारियों को खुशखबरी मिल सकती है। 1 जुलाई से उनके महंगाई भत्ते यानी डीए में 3 से 4% की बढ़ोतरी कर सकती है सरकार। ऐसे भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। और बाकी अमरनाथ यात्रा जून के बाद जुलाई महीने से शुरू होगी 1 तारीख से, ठीक है ना। तो उम्मीद है 1 जून को लेकर ये 10-15 बड़े अपडेट थे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस। उम्मीद आपको